दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी पर। अगर आपके साथ में कोई रहने वाला एकदम से गायब हो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। और अगर आपको ये पता चले कि कोई भी आदमी खुद को खुद से ही गायब करा रहा है तो भी आपको अजीब लगेगा। और अगर आपको ये पता चले कि किसी देश में एक ऐसी एक कंपनी है कि अगर आपको खुद को गायब कराना है तो उस कंपनी में जाइए, वहाँ पर उसकी जो फ़ीस है वो दीजिए और वो आपको आपकी ज़िंदगी से गायब करा देगी। क्योंकि हर आदमी को अलग अलग परेशानियाँ होती हैं। कोई कर्ज़े से परेशान होता है, कोई घर के कलेश से परेशान होता है, कोई अपनी ज़िंदगी से परेशान है, कोई अपनी वाइफ से परेशान है। तो कुछ लोग इनसे छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं, कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए अगर कोई ऐसी कंपनी आपको मिले कि वो आपको गायब कर दे, कि आपको इस समाज से गायब करके कहीं और ले जाए और वहाँ पर ले जाकर आपको एक नई आईडी, नया नाम और नई सारी चीज़ दे, और आप जिस दुनिया के हो, जिस जगह के हो, जिस देश के हो, वहाँ से आपका पूरा कांटेक्ट ख़त्म। आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, फैमिली, यार दोस्त, ऑफिस सब गायब, सबसे आप गायब। तो आज की जो सत्य घटना है ये है जापान की। जापान के अंदर बहुत तरक्की है। वो लोग बहुत अच्छी अच्छी मशीनें, मतलब हर तरीके से जापान एक अलग ही देश है तरक्की के मामले में। तो इसी तरक्की को देखते हुए जो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑफिस हैं, कॉल सेंटर वगैरह जो भी चीज़ है वहाँ पर, तो उन्होंने वहाँ पर दो चीज़ें बनाई। एक बेस्ट, जो जिसको भी जॉब देंगे जो अपने आप में बेस्ट होगा उसको मिलेगी। तो वहाँ पर इसके लिए एक हर तरीके का, मतलब एक वो बनाया गया है जिसमें वो ये पता कर सकें कि कौन इंटेलिजेंट है, कौन बेस्ट है और कौन बेस्ट नहीं है। अब कोई भी नौकरी में जो इंटरव्यू होता है या कोई भी पेपर एग्ज़ाम, कोई जो भी चीज़ होती है, उसमें अगर आपको पता चल जाए कि आपके साथ रहने वाले 4 आदमी बेस्ट हो गए हैं और मैं उन बेस्ट में नहीं हूँ, या जो मेरे रिश्तेदार हैं वो सब बेस्ट हैं, मैं बेस्ट नहीं हूँ, या जो सैलरी उनको मिल रही है, या जो व्यापार, जो कारोबार उनका चल रहा है वो आपका नहीं चल रहा है, तो एक तरीके से आदमी एक डिप्रेशन में चला जाता है और वो हीन भावना का शिकार हो जाता है। और वो सोचता है मैं रह भी यहीं रहा हूँ और इनके जो खर्चे हैं, इनकी जो सैलरी हैं और इनके जो कारोबार हैं, और उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इस तरीके से जब आदमी डिप्रेशन में जाता है तो ज़्यादातर लोग इसमें सुसाइड कर लेते हैं। तो आज की जो सत्य घटना है जापान से है, तो वहाँ पर जब ये बेस्ट का और अनबेस्ट का जो एक तरीका हुआ, तो जो बेस्ट थे वो तो एकदम खुश थे, उनको हर अच्छी नौकरी भी मिल रही है, अच्छा खाना है, हर चीज़ें हैं। लेकिन जो बेस्ट नहीं है उनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है डिप्रेशन से। तो जो लोग वहाँ पर डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उनको एक नाम दिया गया वहाँ, हिक्किकोमोरी। तो हिक्किकोमोरी मतलब एक पूरे जितने भी वहाँ पर वो ग्रुप है जो डिप्रेशन में है, जो बेस्ट नहीं है, एक धड़ा है जो पूरा बेस्ट है और एक धड़ा है जो बेस्ट नहीं है, उसको वो बोल रहे हैं हिक्किकोमोरी। और वो हिक्किकोमोरी वाले डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो सोचते हैं हम क्या करें, उन्हीं के साथ रहने में, उन्हीं के साथ ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम इस समाज से कहीं दूर चले जाते हैं। अब समाज से दूर जाने के दो ही तरीके होते हैं। तो पहले तो ये हिक्किकोमोरी तो हो ही चुके हैं डिप्रेशन में जाके, तो अगर ये समाज से दूर होना चाहते हैं या तो ये है कि वो सुसाइड करें, और एक है गायब होना। तो ये जो गायब होने का जो कंपनी है ये बहुत, मतलब बहुत से लोगों की एक तरीके से आप कह सकते हो कि जान बचा लेती है और बहुत से लोगों को डिप्रेशन से निकाल देती है। तो अब लोग वहाँ पे जाते हैं, उसकी फ़ीस देते हैं और वो कहते हैं कि भाई मुझे गायब कर दो। अब वो अपनी फ़ीस लेती है और उसको किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे देश में एक नई आईडी के साथ भेज देती है कि अब वो वहाँ पे जाके
अपने ख़ानदान से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने सबसे दूर से, किसी से कोई मतलब नहीं है, और वो वहीं पे जी रहा है, और वो जितना उसकी ज़िंदगी वहीं जिया, और उसके बाद वो वहीं पे ख़त्म हो गया, मर गया। तो इस तरीके से वहाँ पर बेस्ट और अनबेस्ट की ये जापान के अंदर चली। तो जो वहाँ का डाटा था, ये 2018 में वहाँ 78,000 लोग गायब हुए, और 2019 में 85,000, और 2020 में 90,000। और ये लोग ऐसे हैं, मतलब एक तकरीबन 80,000 पर ईयर का आप रेशियो मान के चलो कि 80,000 लोग जापान में आज भी हर साल गायब हो जाते हैं, और कुछ वापस भी आते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर हैं वापस नहीं आते। वो अपनी ज़िंदगी अपना अकेले में जी रहे हैं, और अकेले वहाँ पर वो रह रहे हैं। तो इसकी जो शुरुआत होती है 2017 में, वहाँ टोक्यो एक शहर है, तो टोक्यो का में एक लड़का होता है नकी। वो अपने घर से ऑफिस के लिए जाता है, और वो ऑफिस नहीं पहुंचता, शाम को उसके घर वाले उसका वेट करते हैं, और उसके बाद वो जब नहीं आता फिर उसकी तलाश की जाती है। तो वहाँ पर एक कानून है जापान में, जो हमारे देश में नहीं है, एक अपनी निजीता का या समानता का, कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ या कहीं आ रहा हूँ, कोई भी चीज़ है, तो वो मेरा एक अपना अधिकार है, मैं कहीं भी जाकर रह सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। और अगर मेरे घर वाले भी आकर मुझसे पुलिस से ये पूछेंगे कि आप बताइए दानिश कहाँ पे है, या ये कहाँ पे रहता है, तो पुलिस उनको सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दिखाएगी। वो कहेगी कि वो बालिग है, वो उसका अधिकार है, वो उसकी निजीता है, वो कहीं भी रहे, कहीं भी जाए। अगर उसने कोई अपराध ना किया हो, तो वो मेरे घर वालों को भी मेरा पता नहीं देगी, सीसीटीवी फुटेज तक नहीं दिखाएगी। हमारे यहाँ तो ऐसा है, आप दूसरे के कपड़े भी फाड़ दो, कितनी भी बेइज्जती कर दो, कुछ भी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ पर ये चीज़ नहीं है, और ये कानून बहुत सख्ती से वहाँ पर लागू है। तो वहाँ पर जो ये नकी नाम का लड़का है, ये गायब होता है। उसके बाद पुलिस चेक करती है, उसके परिवार वाले जाते हैं, तो पुलिस कहती है कि वो बालिग है, वो खुद गया है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि जो ऑफिस वाले होते हैं वो भी कंप्लेंट करते हैं, घर वाले भी कंप्लेंट करते हैं कि वो हो सकता है किसी ने मार दिया हो, या उसके साथ कोई मिस चीज़ हो गई हो। तो पुलिस चेक करती है अपने लेवल पे, क्योंकि पुलिस खुद चेक करेगी लेकिन वहाँ बताएगी नहीं। तो वहाँ देखते हैं एक शिप के अंदर उसकी एक बुकिंग होती है, वहाँ पूरा उसने केबिन बुक किया हुआ होता है। तो वहाँ पे जब पुलिस जाती है तो देखती है कि उसका सामान सारा है, केबिन में है, लेकिन वो नहीं है। उसके बाद फिर क्योंकि जो वहाँ की जो कानून है, जो पुलिस है, वो पूरी गहराई तक जाना चाहती है, देखना चाहती है कि है कहाँ, क्या हुआ। तो वो वहाँ पर गोताखोर बुलाए जाते हैं, जो उसके एरिया का जो समुद्र होता है वहाँ पे, कि कोई बॉडी मिले, कोई ऐसी कोई लाश मिल जाए, वो भी नहीं मिल पाती। तो उसके बाद फिर पुलिस जो ये क्लियर करती है कि ऐसा हो सकता है कि वो हिकिकोमोरी का शिकार हुआ हो, वो भी वहाँ से गायब हो गया हो, क्योंकि इसके अंदर बुकिंग कराई थी उसने, और वो जहाज़ के अंदर आया है, और आने के बाद में उसने एंट्री करी है, और उसके बाद वहीं से वो वापस चला गया, जो उसका सामान यहाँ पे मिल जाए, और वो हिकिकोमोरी का शिकार हो गया होगा, और वो गायब है। और वो 17 साल हो गए, उसका आज तक पता भी नहीं है कि वो है कहाँ। उसके बाद एक लेडीज़ गायब होती है, और एक महिला होती है, जब वो देखती है जहाँ पे वो गायब होती है, तो वहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दुखी होते हैं अपनी ज़िंदगी से। कोई कर्ज़े से परेशान है, कोई वाइफ से परेशान है, कोई हस्बैंड से परेशान है, कोई हर तरीके से अपनी ज़िंदगी से परेशान है। तो वो महिला एक दिमाग लगाती है कि मैं तो अकेली परेशान नहीं हूँ, बहुत सारे लोग परेशान हैं, महिला पुरुष। तो वो एक कंपनी बनाती है जिसका नाम होता है नाइट मूविंग कंपनी। तो इसकी स्थापना होती है, और ये एक अपनी फ़ीस रखती है 40,000 से 2 लाख तक के बीच में। और इसके अंदर जो एम्प्लॉई हैं वो भी सब वही लोग होते हैं जो गायब होना चाहते हैं। तो वे लोग भी वही उसके काम करने वाले हैं, उस कंपनी के अंदर वो महिला उसको चलाती है। अब वो ये फ़ीस रखती है 40,000 से 2 लाख के बीच में, कोई भी आए और वो आके वहाँ कहता है अपनी मर्ज़ी से कि मुझे गायब होना है। अब वो ये देखते हैं इसने कोई क्राइम तो नहीं करा है, कोई मर्डर वगैरह तो नहीं करके भाग रहा है, ये सारी चीज़ देखते हैं वो, कि ये चीज़ अगर नहीं है तो वो अपनी मर्ज़ी से उसको
उससे पैसे लेते हैं और उसको एक नई आईडी, नया नाम और किसी दूसरे शहर में भेज देते हैं। वो पूरी ज़िंदगी वहीं पे अपनी काट रहा है, कभी वापस नहीं आ रहा, और एक तरीके से सुसाइड से भी अपने आप को बचा रहा है। और जो अपनी कर्जदारों से परेशान है या किसी भी कोई भी प्रॉब्लम है उसको, उससे भी उसको छुटकारा मिल गया। एक तरीके से वो एक नई ज़िंदगी नए नाम के साथ खुद की मर्ज़ी से खुद गायब होकर अपनी वहाँ पर गुजार रहा है। तो ये डाटा जो मैंने बताया 2017 में एक इंटरव्यू हुआ था उसी कंपनी के एक एम्प्लॉय का, ये डाटा उसी ने बताया था कि हर साल 80,000 के करीब लोग वहाँ से गायब हो रहे हैं, अलग अलग परेशानियाँ हैं सबकी, और वो जाकर अपनी ज़िंदगी सुकून से वहाँ बिता रहे हैं। और उस कंपनी के ख़िलाफ़ जो वहाँ का कानून है वो कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो कानून वहाँ का ऐसा है कि जो अपनी निजीता है वो सबकी अपनी अपनी है, सबके अपने अधिकार हैं। क्योंकि वो कंपनी किसी को ज़बरदस्ती उठा के तो भेज नहीं रही है, सब अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, सबका डाटा उसके पास है, अपने खुद को गायब कराने के लिए खुद ही आ रहे हैं। तो इसलिए वो कंपनी भी वहाँ पे आज भी चालू है जापान के अंदर, और वहाँ लोग 80,000 हर साल गायब भी हो रहे हैं, और ये सब चल भी रहा है, कानून उसको रोक भी नहीं सकता। तो ये थी आज की सत्य घटना कि किस तरीके से लोग खुद से परेशान होकर, खुद के आसपास के लोगों से परेशान होकर, या जो वहाँ पे दो धड़े हो गए हैं बेस्ट और ना बेस्ट, उसके चक्कर में अब जो नहीं बेस्ट हैं उनको एक तरीके से हीन भावना ये हो जाती है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कुछ लोगों को जो परेशानी है वो उस वजह से परेशान, हर तरीके के लोग इस नाइट मूवी कंपनी में जाते हैं और खुद को गायब करा लेते हैं। तो उम्मीद है आपको घटना पसंद आई होगी। इस पर जो भी आपकी राय है, मशवरा है, वो ज़रूर कमेंट में दें और लाइक और सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी वीडियो के साथ, दूसरी सत्य घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।